जय श्री कृष्णा। सांस के गूढ़ रहस्य। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, शोहरत, परिवार, यह सब महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। थोड़ा सोच कर देखिए, अगर हम 30 सेकंड भी सांस ना लें तो क्या होगा। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हमको सबसे कम जानकारी होती है ना? विचित्र बात। आप सोच सकते हैं कि आखिर सांस में ऐसा होता ही क्या है जिसके बारे में जाना जाए। सांस तो आती है और चली जाती है, हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे हैं। आखिर और क्या है सांस में? जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी प्रत्येक क्रियाओं और घटनाओं का हमारे सांस से बिल्कुल सीधा संबंध है। जी हाँ, हमारी सांसों में ही छिपा होता है वह सब जो आपको प्रभावित कर रहा होता है, आपकी जिंदगी पर अच्छे बुरे असर डाल रहा होता है। यही है सांस का विज्ञान, जो हमारे शास्त्रों और वेदों में छुपा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा और महादेव ने माँ पार्वती से विज्ञान भैरव तंत्र में कहा। तो चलिए जानते हैं यह विज्ञान और यह कैसे काम करता है। आखिर हम सांस के बारे में कुछ क्यों नहीं जानते? क्योंकि यही एक काम है जिसे करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। हम दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर सांस लेते हैं। ईश्वर ने सांस चलाने की जिम्मेदारी हमें नहीं दी। अगर सांस लेने का काम भी हमको ही करना होता तो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में शायद हम यह भी कहते पाए जाते कि यार मैं कितना बिजी था, सांस लेना ही भूल गया। या दूसरों से कहते कि मैं बिजी हूँ, तुम मेरे लिए सांस लेते रहो। इस काम के लिए लोग नौकर भी रख लेते। आप बाकी का हर काम दिमाग की मदद से करते हैं और जो काम दिमाग की मदद से किया जा सकता है उसके बारे में जानकर समझकर उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है। हम बोलना सीखते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी तरह चलना, दौड़ना, खाना पीना हम सीखते हैं और उनमें हम सुधार भी कर लेते हैं। और चूंकि सांस लेने के लिए हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। यह काम अपने आप होता रहता है, इसीलिए सांस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर जरा सा भी ध्यान दें तो पता चलेगा कि आपकी सांस में लगातार बदलाव हो रहा है और उस बदलाव के पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं। लेकिन हमारे सारे काम तो सांस चलने भर से हो जाते हैं, तो फालतू का झंझट कौन पाले। यह और बात है कि अगर आप इस फालतू के झंझट को भी वैसे ही जान लें और सीख लें जैसे आपने बाकी काम जाने और सीखे, तो आप बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी के तमाम झंझटों को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। हमारे वेदों के समय से सांसों के विज्ञान, उसके प्रयोग की कला के शास्त्र और जानकार रहे हैं। लेकिन हजारों सालों के अंतराल, तत्कालीन संस्कृत भाषा की जटिलता और किसी दूसरे को ना बताने के स्वार्थ के चलते यह विज्ञान लुप्त सा हो गया है। और इसीलिए इस सांस के विज्ञान से 99% लोग अनजान ही रह जाते हैं। इस विषय के आज जो भी शास्त्र बचे हैं वह किसी बुलंद इमारत के खंडर के समान हैं, जो या तो आधे अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मिलावट कर दी गई है, या उनमें वर्णित बातें वक्त के बदलाव के साथ अर्थहीन लगती हैं। इसके बावजूद इस विज्ञान की इतनी धरोहर आज भी बची है जिसे अगर हम आज के दौर के हिसाब से जान लें तो वह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। विज्ञान आज जो खोज करता है कल उसी को पुरानी बात कहकर आगे निकल जाता है, लेकिन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। चूंकि हम सांस के विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जो कई हजार साल गुजर जाने के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रामाणिक है। हमारे जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो या बिजनेस, रिश्ते हो या शत्रुता, मान अपमान हो या सम्मान हो,
प्रेम संबंध हो या कलह, सबका सीधा संबंध हमारी और सामने वाले की सांसों से जुड़ा होता है। हमें इसकी जरा सी भी खबर नहीं होती। अगर आपको पता हो जाए तो आप अपने जीवन में घटने वाला बहुत कुछ खुद बदल सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ भी घट चुका है या जो कुछ भी भविष्य में घटेगा, वह सब हमारी सांसों से ही संचालित होता है। इसे ज्योतिष जैसा न समझें, बल्कि यह वैज्ञानिक तरीके से काम करता है। हमारी सांसों के भीतर सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, उनको सरलता से जाना जा सकता है। यह सब न्यूटन के सिद्धांत जितना ही साइंटिफिक है। आप जो कुछ भी करते हैं, उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस कार्य को करते समय आपकी सांस उस कार्य के लिए कितनी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए, आप सांस की गति बहुत धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए तो आप कर ही नहीं सकते। क्रोध के लिए सांस की गति का तेज होना आवश्यक है। हमारे शरीर से संचालित होने वाली हर क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का रोल होता है। अगर हम सांसों के रहस्य को जान लें और उसका अभ्यास कर लें तो हम अपने हर कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। स्वर शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बताए प्रयोगों को किए बगैर यह पल्ले नहीं पड़ता, परंतु जब हम उनके बताए तरीकों पर प्रयोग करके देखते हैं तो इसके परिणाम आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे हजारों साल पहले रहे होंगे जब इस शास्त्र की रचना की गई होगी। दुर्लभ है साइंस ऑफ ब्रेथ की यह विद्या। इस ज्ञान को आज के दौर में हम साइंस ऑफ ब्रेथ यानी सांसों का विज्ञान कह सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने माँ पार्वती को इस विद्या का ज्ञान दिया था। यह विश्व के सबसे प्राचीन शास्त्रों में से एक है। यह बहुत ही सूक्ष्म और गोपनीय विद्या है। जैसे कि इसके शुरुआती श्लोक में ही भगवान शिव स्वर विज्ञान के महत्व के बारे में माँ पार्वती से कहते हैं कि स्वर यानी सांस में होती सूक्ष्म क्रिया के ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन और स्वर ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान न देखा गया और न ही सुना गया। इस गोपनीयता के कारण मूल ग्रंथ के मूल रहस्य दुर्लभ होते चले गए और इनमें छिपे रहस्यों को जानने के लिए इन बातों पर अमल करना और उसका अभ्यास करना ही एकमात्र जरिया है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। परंतु आध्यात्मिक गुरु मिले कैसे? और इस आध्यात्मिक गुरु के विषय में भी गुरु गीता में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आपको गुरु की खोज नहीं करनी। सच्चा गुरु अपने लिए सच्चा शिष्य खोज ही लेता है। वैसे भी हम गुरु की खोज कैसे कर सकते हैं? अगर हमको इतनी समझ हो कि हम गुरु की पहचान करने में समर्थ हो जाएं, तो गुरु से ज्यादा समझदार तो हम खुद ही हो जाते। इसीलिए गुरु गीता में स्पष्ट लिखा है कि आप ध्यान करें, अभ्यास करें, गुरु आपको स्वयं ही खोज लेंगे। और सांस ही वह साधन है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक चरम पर जाया जाता है। भगवान शिव ने स्वर विज्ञान को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताया है। निश्चित तौर पर अगर हम सांसों का सही प्रयोग करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को पहले से अभी से और भी बेहतर बना सकते हैं, जिसे आप स्वयं अनुभव करके जान लेंगे। खाना पीना, सोना, चलना, बात करना, आराम, व्यायाम, काम, क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा और ईर्ष्या आदि हम जो कुछ भी करते हैं उसे करते समय हमारी सांस में बदलाव आ जाता है। सांस में हुआ बदलाव अगर अनुकूल हुआ तो उस कार्य पर अच्छा असर पड़ता है और प्रतिकूल हुआ तो उसी कार्य पर उसका बुरा असर होना निश्चित है। अगर हमको इसका ज्ञान हो तो हम प्रतिकूल परिणामों से बच सकते हैं और कोई नहीं चाहेगा कि वह जो कर रहा है उसका वैसा परिणाम ना आए जैसा वह चाहता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से ही पहले हमें विचार के रूप में बहुत कुछ करने या ना करने की प्रेरणा मिलती है। हम उस कार्य को करने या ना करने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि का संचालन भी सांस से ही हो रहा होता है। बस पल भर में एक विचार आता है, बुद्धि कहती है कर इसे। हम अपने हाथ, पैर, मुंह
आँख, नाक और कान आदि अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लग जाते हैं। इसे कर्म कहते हैं और कर्म के होते ही उसका फल आना निश्चित है। हर कोई मनवांछित फल प्राप्त करना चाहता है, बगैर जाने कि कर्म के मूल में छिपी उस वक्त की सांस भी अपना काम कर रही है, जिसका सीधा संबंध कर्म के परिणाम से जुड़ा होता है। आप स्वयं अनुभव करके देखें, सांसों के भेद को आसानी से समझा जा सकता है। उसका अनुभव कर उसे जीवन में उतारना बहुत सरल क्रिया है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है।